आज महासचिव प्रभारी एडमिनिस्ट्रेशन के नाते और इस रैली की देखरेख की जवाबदेही और जिम्मेवारी उनकी है, उस नाते आपको जनाक्रोश रैली जो रामलीला मैदान में कल होने वाली है, जो अपने आप में इस देश की धारा, इस देश की दिशा और इस देश की दशा, उसमें एक नया मोड़, एक नई जागृति और एक नई क्रांति की शुरुआत श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में लेकर आएगी, उसकी चर्चा करने के लिए हम आपके बीच में आए। जन आक्रोश रैली का आयोजन श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कल क्यों कर रही है, यह स्वाभाविक प्रश्न है। आक्रोश किसानों के छिनते अधिकार का, न फसल की पूरी कीमत, न कर्ज माफी से मुक्ति, न उचित मुआवजा अधिकार कानून के मुताबिक जमीन अधिग्रहण का पैसा, न मौके न रास्ते, और कृषि क्षेत्र में एक भारी संकट। तो आक्रोश किसानों के छिनते अधिकार का, आक्रोश डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से होते जिंदगी की बेजार हालतों का, 10 लाख करोड़ रुपया 4 साल में डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और कस्टम्स ड्यूटी लगाकर मोदी सरकार ने इकट्ठा किया। 10 लाख करोड़ रुपया, वो पैसा कहां गया? आक्रोश नारी से हर रोज होते अनाचार और बलात्कार का, आक्रोश इस देश में मोदी जी की नाक के नीचे फैले भ्रष्टाचार का। एक सम्मानित कैबिनेट मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ग्रेटिफिकेशन के हालात हैं, कैसे 10 रुपए का शेयर अब मोदी मॉडल में और पीयूष गोयल मॉडल में 5800 या 5700 रुपए का बेचा जाता है और मंत्री जी अपने परिवार समेत उसे छुपा लेते हैं। ये एक मेरे अन्य साथी ने 1 बजे आपको व्याख्या की तथ्यों के समेत। 58,000 करोड़ रुपया राफेल में देश का लुटा दिया जाता है। बैंक स्कैम्स के अंदर अब तक 78,000 करोड़ रुपया देश की जनता का बैंकों में डूब गया। जय शाह मॉडल जहां 50 लाख 80 करोड़ बन जाते हैं, आज तक उसकी व्याख्या हुई नहीं। माइनिंग स्कैम राजस्थान में 1 लाख करोड़ डूब जाता है। पीडीएस स्कैम छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ डूब जाता है। व्यापम हो, एसएससी स्कैम हो, सीबीएसई स्कैम हो, उसमें पैसा और भविष्य दोनों डूब जाते हैं। तो आक्रोश स्वाभाविक है। आक्रोश राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का, आक्रोश युवाओं की बेरोजगारी और न मिलते बेरोजगार का। कहां गए 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष? 4 साल से अधिक बीत गए, 8.25 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, अभी तक 8.25 लाख रोजगार देश के युवाओं को नहीं मिल पाए। आक्रोश डूबते धंधे और व्यापार का, आक्रोश दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार का, आक्रोश न्यायालयों को न्याय न मिलते न्याय के अधिकार का, और आक्रोश जैसा गहलोत साहब ने कहा नफरत और घृणा के व्यापार का। इसलिए आज इस देश में जिस प्रकार की विकट और गंभीर स्थिति बनी हुई है, स्वाभाविक तौर से द एंटायर इंडिया इज आउटरेज्ड टुडे। इंडिया आउटरेज्ड on account of the corruption, the malfeasance, the bank scams, the Rafale scams, the cabinet ministers scams, the rampant unemployment, the way trade and businesses are going down by the day on a nosedive, the way unemployed youth are looking for jobs every day and not succeeding
For instead of producing 8.25 crore jobs, PM has not been able to give even 8 lakh jobs. Outrage because there is hatred and division all around under Modi ji's rule. Outrage because there is rampant attack on and atrocities on Dalits and Adivasis and backwards. Outrage because the businesses are failing instead of flourishing. Outrage because the last vestige of common man's that common man looks up to, India's judiciary, is under a multi-pronged attack. And I think all these need to be amplified. Congress, as the principal opposition party, has taken responsibility that tomorrow in Ramlila ground, a historical clarion call led by Shri Rahul Gandhi will be given to people of this country, which will fan out to every nook and corner and which will lead to uprooting Bharatiya Janata Party from Karnataka on 12th of May by a decisive victory for the Congress party, as also in the ensuing assembly elections to different states, including the state of Rajasthan, state of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Mizoram and many others. And finally, it will culminate in uprooting the misrule of Modi ji in 2019. The battle that will start tomorrow, the clarion call that will be given by Shri Rahul Gandhi tomorrow, a new Kranti that will commence tomorrow of fighting for people's issue and causes. Congressmen and women will fan out in every nook and corner. That's the message. Congress President Shri Rahul Gandhi, Srimati Sonia Gandhi, as also Dr. Manmohan Singh ji, and all state presidents, CLP leaders, chief ministers, former chief minister, leader of opposition, leader in Lok Sabha, and all other leaders, including member of parliaments, many legislators will all be present tomorrow. It is a historical day in the life of this nation. It is a historical day for Indian National Congress, and it will lead to commencement of a new era of transformation in politics of India. That's what we believe. Before I take questions, I want to raise one more issue which is extremely important. दोस्तों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चीन का 2 दिवसीय एजेंडा रहित दौरा आज समाप्त हो गया और प्रधानमंत्री जी चीन से भारत लौट रहे हैं। स्वाभाविक तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सामरिक हितों को लेकर सबसे बड़े विपक्षी दल होने के नाते हम ये हमारा कर्तव्य मानते हैं कि भारत के 132 करोड़ लोगों की ओर से देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछे जाएं कि क्या प्रधानमंत्री जी, आपकी रक्षा मंत्री, आपकी विदेश मंत्री और आप स्वयं 2 दिन के चीन वार्तालाप और 5 दिवसीय उससे पहले विदेश और रक्षा मंत्री की विजिट के बाद क्या यह सही है कि राष्ट्र सामरिक सुरक्षा के विषयों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ कर रही है? क्या यह सही है कि लाल आंख दिखाने का वायदा कर सत्ता में आए मोदी जी आज देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं? और देश के लोगों की ओर से हम उन्हें स्पष्ट 7 प्रश्न भारत और चीन के जो मध्य विवाद हैं उनको लेकर पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या यह सही नहीं कि 73 दिन भारत की वीर और बहादुर सेनाओं ने चीन को डोकलाम क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने से रोके रखा जून 2017 में, और उसके बाद जो सितंबर 2017 में निर्णय हुआ, मोदी जी और उनकी सरकार ने यह कहा कि दोनों सेनाएं यानी भारत की सेना और चीन की सेना वापस अपनी अपनी जगह चली जाएंगी और डोकलाम प्लेट्यू को खाली कर देंगी। पर क्या यह सही नहीं, पहला सवाल, कि इसके बावजूद चीन ने पिछले कई महीनों से भारत की आर्मी पोस्ट से मात्र 10 मीटर दूर कब्जा कर लिया है, और ना केवल कब्जा कर लिया
परंतु वहां वॉच टावर, 7 हेलीपैड, आर्मर्ड डिवीजन, आर्मर्ड इक्विपमेंट और एक पूरी फौज की ब्रिगेड चीन ने हमारी सेना से 10 मीटर दूर लाकर खड़ी कर दी है, उसी विवादित जगह जहां पर हमारा फेस ऑफ हुआ था। क्या यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं? क्या यह हमारे सामरिक हितों के लिए खतरा नहीं? दूसरा सवाल, क्या यह सही है मोदी जी कि चीन ने इन जनवरी और फरवरी यानी विंटर मंथ्स के अंदर, सर्दी के महीनों में साउथ डोकलाम प्लेटू के अंदर 5 किलोमीटर से अधिक नई सड़क का निर्माण कर लिया है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जाती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन्स नेक के को हम कहते हैं लूज लैंग्वेज में, क्योंकि जो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, हमारे 8 जो प्रांत हैं जो भारत और बाकी के हमारे देश को, भारत देश को जोड़ते हैं, वो चिकन्स नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। चीन के द्वारा डोकलम प्लेटू के अंदर से, दक्षिण डोकलम प्लेटू के अंदर से 5 से 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं? तीसरा सवाल, चीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, वहां से गदर पोर्ट तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसकी लागत 8 या 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। क्या यह सही नहीं कि एक विदेशी देश भारत की भूमि, जिस पे हमारा क्लेम हम कहते हैं है, उसमें से इस प्रकार का कॉरिडोर नहीं बना सकता? चौथा सवाल, चीन दूसरे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव शुरू किए हुए भारत ने सार्वजनिक तौर से इसका विरोध किया है, परंतु चीन ने हमारे उस विरोध को अनसुना कर दिया है। क्या यह कहीं ना कहीं हमारे सामरिक और हमारे कूटनीतिक हितों से समझौता नहीं? पांचवां सवाल, चीन ने गदर पोर्ट में जो पाकिस्तान में लिया है, जो गुजरात से बहुत बहुत कम दूर है, वहां पर अपनी मिलिट्री पनडुब्बियां और दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट, अब खबरें ये कहती हैं कि वहां उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। क्या ये कहीं ना कहीं हमारे सामरिक हितों के लिए खतरे की घंटी नहीं? छठा सवाल, जैसा 2 दिन पहले भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष मुखिया धनोआ साहब ने कहा कि चीन ने तिब्बत के इलाके में हमारी सीमा के ऊपर अपनी एयरफोर्स का अमला इकट्ठा किया हुआ है, क्या कारण है? और क्या यह कहीं ना कहीं भारत के लिए सही संकेत नहीं है? यह सच नहीं? और 7वां सवाल, क्या यह सच है कि चीन आए दिन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल में जो हमारे बॉर्डर हैं उसके अंदर उनकी फौज इनकर्शंस कर रही है, घुसपैठ कर रही है? क्या इन 7 बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोकलाम से लेकर, वन बेल्ट वन रोड से लेकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर, गदर पोर्ट पर चीन की मिलिट्री प्रेजेंस से लेकर, अरुणाचल और उत्तराखंड और हिमाचल में उनकी बॉर्डर इनकर्शन से लेकर, और जिस प्रकार से तिब्बत में उनकी एयरफोर्स का बिल्डअप है वहां तक, क्या इन सब मामलों को प्रधानमंत्री जी ने चीन के अपने काउंटर पार्ट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उठाया? उसका क्या आंकलन था? उसका क्या नतीजा निकला? किस प्रकार से उन्होंने आंख दिखाकर हमारे राष्ट्रीय हितों के बारे में चर्चा की और उसका क्या आउटकम आया? इसके बारे में भारत सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की। देश जानना चाहता है, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।